नहीं, 2 गियर डाउन किए, क्योंकि भाई स्पीड देखो आप पूरी 20 और 10 के बीच में आ गई थी, तो 2 गियर डाउन किए। देखो क्लच और रेस को एक साथ छोड़ना है, बस इसमें आपको दिक्कत आएगी, इसको और इसको एक साथ छोड़ना है। 2 गियर डाउन किए, और देखो छोड़ने का तरीका देखा आपने, एकदम से छोड़ दिया, कोई दिक्कत। 1 गियर डाउन किया, 2 गियर डाउन किए भाई, क्लच दबा के 1 गियर डाउन किया, चल गई। देखो 1 गियर में काम बन गया। अब स्पीड ब्रेकर है, 1 गियर और डाउन किया, ये आराम से निकल गया। हेलो भाई, मैं हूं अजय, और भाई कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा था कि बिगिनर्स को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत बाइक सीखने में आती है ना, वो चीज़ है भाई गियर शिफ्टिंग को लेकर के। क्योंकि भाई एवरी टाइम हर चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, वो सॉल्व कर लेते हैं, बट गियर शिफ्टिंग वाली ऐसी प्रॉब्लम है ना जो वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। वो क्यों नहीं हो पा रही, मैं बताता हूँ। देखो गियर शिफ्टिंग का मतलब होता है स्पीड के हिसाब से आपको गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। गियर को अप या फिर डाउन करना है, उसको हम गियर शिफ्टिंग बोलते हैं। अब वो पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि भाई अलग अलग तरह की रोड होती है। अगर हाईवे पे आप चलाओगे तो वहाँ पे आप इजीली चला लोगे, क्योंकि वहाँ पे एक आधी बार ही मुश्किल से गियर को अप डाउन करना पड़ता है, बाकी एक ही गियर में बाइक चल जाती है। बट ऐसे सिटी वाली रोडों पे आपको बार बार गियर को डाउन अप करना पड़ता है, मोड़ आ जाते हैं उन पे डाउन अप करना पड़ता है, जिसमें भाई बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ के चक्कर में सब के सब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भाई कि गियर को किस हिसाब से डाउन करना है। तो भाई जैसे मैंने आप सभी को बताया कि हमको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत फेस करनी पड़ती है वो आती है भाई सिटी ट्रैफिक में या फिर सिटी एरिया में, क्योंकि वहाँ पे भाई मोड़ होते हैं बहुत सारे। और भाई आपका आज का जो टॉपिक है वो भाई मोड़ को लेकर के ही है। आज मैं सारे मोड़ों को कवर अप करने की कोशिश करूँगा, सारे मतलब कुछ गिने चुने मोड़, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मोड़ों पर आपको एकदम से ले जाऊँगा ना भाई तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। कंफ्यूज होने से मतलब है भाई, जब कुछ टाइम पहले मैं भी बाइक सीखता था या फिर जब मैंने बाइक को सीखा तो दिक्कत मुझे भी आती थी भाई। एक साथ अगर हम इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ने वाला। धीरे धीरे करके सीखेंगे, लेकिन अच्छा सीखेंगे, इस पे बिलीव रखो। एक साथ ही 2 दिन में 3 दिन में बाइक सीखने की कोशिश मत करो भाई, क्योंकि 1-2 दिन में बाइक नहीं सीखी जा सकती। बाइक को प्रैक्टिस कर करके सीखा जाता है। प्लीज़ ये अटेम्प्ट कभी मत करना कि आप कोशिश कर रहे हो कि सिर्फ 2 दिन में बाइक सीख जाऊं मैं और चला लूं। धीरे धीरे करके जो चीज़ मिलती है ना वो बहुत लंबे टाइम तक टिकती है, ये बात आपको पता होगी। तो धीरे धीरे करके कोशिश करो बाइक सीखने की, क्योंकि भाई कहीं कोई भागा नहीं जा रहा। आप भी धीरे धीरे करके बाइक को सीखोगे, पहले आप क्लच को दबाना सीखोगे, रेस को छोड़ना सीखोगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके ही इंसान बढ़ता है। एक एक स्टेप लो, सीधा ही नीचे से ऊपर जाने की कोशिश मत करो भाई, गिरता भी उतनी जल्दी है बंदा, ये आपको पता होगा। तो एक एक स्टेप करके सीखो। ट्रस्ट में भाई, मुश्किल से मेरे को लगता है हफ्ता लगता है सब कुछ ओवरऑल जानकारी लेने में। हफ्ता में आप बाइक सीख जाते हो, बट कैसे सीखते हो कि आपको सब कुछ का पता हो जाता है, बट उसके बाद महीना भी लग जाता है भाई, 1.5 महीना लगता है परफेक्ट होने में। बाइक आप सीख जाते हो 7 दिन में, बट परफेक्ट होने में टाइम लगता है भाई। भाई आज का जो टॉपिक था हमारा वो था भाई गियर शिफ्टिंग को लेकर के, जो आप लोगों को मोड़ों पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये हमेशा दिक्कत आती है बिगिनर्स को, मेरे को भी आई थी भाई, कि भाई मोड़ पे हमको दिक्कत आती है, गियर ना अप हो जाते हैं और डाउन नहीं हो पाते हैं। ये मैंने बहुत बार फील किया है भाई। जब मैं भी चलाता था ना, गियर को डाल तो देता था, बट ब्रेक लगाने के बाद ना उतारना, आप मेंटली अगर खड़े खड़े सोचोगे ना कि यार इसमें क्या है, उतारना ही तो, बट जब हम प्रैक्टिकली बाइक पे बैठते हैं उसके बाद उतारने की कोशिश करते हैं ना, नहीं उतरता भाई। ये मैंने पर्सनली फील किया है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि नहीं उतरते गियर। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है। आपको अपने आप को इतना तगड़ा ट्रेन करना है कि गियर उतारना है मतलब उतारना है, स्पीड कम मतलब गियर उतारना है। गियर उतारने की प्रैक्टिस करो भाई। जितनी जल्दी आप गियर उतारने की प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। हर चीज़ भाई गियर से जुड़ी है। देखो आपकी बाइक बंद होने को लेके, ट्रैफिक में चलाने को लेके, मोड़ को लेकर के, या फिर किसी जगह में स्लो गाड़ी चलानी है वहाँ पर को लेकर के, या फिर सडनली कुछ आता है वहाँ पे, सब कुछ भाई गियर से जुड़ा हुआ है, सब कुछ, ठीक है। तो आपको गियर के ऊपर 110% ध्यान देना है। अगर आपने गियर शिफ्टिंग सीख ली ना, ट्रस्ट में भाई 80% बाइक गियर शिफ्टिंग के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि क्लच को कैसे छोड़ना है ये तो हर कोई जान लेता है। देखो भाई रेस देना है, ये छोटे मोटे काम है, बट मेन काम क्या होता है, बाइक को एक बार चलाने के बाद ना उसको स्लो करके दोबारा उसी रिदम से आगे को बढ़ाना, ये सब चीज़ें हर कोई नहीं कर पाता।
और ये सब चीज़ें किस पे जुड़ी होती हैं, हमारी गियर शिफ्टिंग के ऊपर, ठीक है। इसलिए अपने शरीर को या फिर अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लो कि जब कभी आप स्पीड को स्लो कर रहे हो तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक गियर तो एटलीस्ट मैं डाउन कर लूँ। गियर किस हिसाब से डाउन करो, देखो 40 से ऊपर हो भाई मेरे, तो आप चौथा गियर रहने दो। अगर 40 से नीचे 30 पे आते हो, 30 मतलब तीसरा गियर, 20 मतलब दूसरा गियर लगा लो, और 10 से नीचे आते हो तो पहला गियर। इतना आसान है भाई। अगर आपको लग रहा है आप 20 की स्पीड पे आ गए हो और गियर चौथा ही आपका, तो भाई 2 गियर, 20 की स्पीड का मतलब 2 गियर डाउन कर लो। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, बाइक ज़्यादा आवाज़ करेगी, बट भाई धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सब चीज़ों की, तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई बाइक मैंने स्टार्ट कर ली, अब हम मोड़ों पे चलते हैं और देखते हैं कि मोड़ों पे हम कैसे गियर को डाउन करते हैं और कितने गियर को डाउन करना पड़ता है, ठीक है। देखो पहला गियर, दूसरा गियर, ठीक है भाई, तीसरा गियर। आपको साथ साथ में मैं गियर बताते जा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे मेरी बाइक में अभी कौन सा गियर चल रहा है, और फिर आगे जाके मैंने डाउन किए तो कितने गियर डाउन किए, ठीक है। आगे रास्ता दिख रहा है, इधर को टर्न है भाई, तो इतना खासा मोड़ है नहीं कि मतलब बिल्कुल मेरे को स्पीड कम करनी पड़े। स्पीड कम करूँगा बट गियर भी डाउन करना पड़े, इतना तगड़ा ये मोड़ है नहीं। तो देखो आया टर्न, इंडिकेटर ज़रूर देना भाई, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। ब्रेक ली मैंने, ब्रेक लेने का तरीका सिर्फ ब्रेक ली, गियर को डाउन करने की लोड है ही नहीं, देखो। बट वहीं पे अगर गाड़ियाँ हॉर्न नज़दीक आ जाती मेरी, उसके बाद मेरे को एक गियर डाउन करना ज़रूरी था भाई, उसके बाद मुझे एक गियर ज़रूर डाउन करना पड़ता। बट देखो भाई जैसे सामने मोड़ है अब, ठीक है, इस पर मोड़ना है, मैंने इंडिकेटर दिया, स्पीड देखो कम की, हाँ की, क्लच दबा के एक गियर डाउन किया, चल गई, देखो एक गियर में काम बन गया। अब स्पीड ब्रेकर है, एक गियर और डाउन किया, ये आराम से निकल गई। तो स्पीड ब्रेकर पे देखा मैंने एक और गियर डाउन किया क्योंकि और स्पीड कम हो गई थी। बट वहीं आपने देखा जहाँ पे मोड़ था वहाँ पे मेरे को लगा एक गियर डाउन करने से निकल जाएगी, और निकल भी गई थी। वहाँ पे मैंने एक ही गियर को डाउन किया, ज़्यादा गियर मैंने डाउन नहीं किए, ठीक है। अब दोबारा मोड़ आएगा, आगे से इधर को टर्न करना है, इधर को टर्न करना है, एक गियर डाउन किया, दो गियर डाउन किए भाई, क्योंकि स्पीड आपने देखा बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो मुझे 2 गियर डाउन करने पड़े, ठीक है। दोबारा चलते हैं, तीसरा गियर लग गया भाई, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा स्पीड में चला नहीं सकते। एक गियर फिर से डाउन किया मैंने, देखो फिर आराम से मुड़ गई। क्लच को धीरे छोड़ना है, तेज छोड़ना है, इससे मैटर नहीं करेगा भाई, ये सिर्फ पहली बारी में काम आता है। देखो दूसरा गियर है, क्लच दबाया भी नहीं मैंने, फिर भी मुड़ गई। तो क्लच को धीरे तेज छोड़ने वाला मैटर आपका सिर्फ पहले गियर में आता है, जब आपको बाइक को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। इस टाइम पे वो इतना मेथड नहीं होता, आप इसको इजीली छोड़ सकते हो। देखो ब्रेक लगाई, एक गियर फिर से डाउन किया, और आराम से मुड़ गई भाई बाइक। आपको लगा कोई फेस की दिक्कत नहीं, फिर से तीसरा गियर डाल दिया मैंने, चौथा डालना है, चौथा गियर भी डाल देते हैं, देखो भाई, ठीक है। 4 गियर लगाने के बाद फिर से देखते हैं बाइक मुड़ पाती है या फिर नहीं मुड़ पाती। देखो ब्रेक लगाई, एक गियर नहीं, 2 गियर डाउन किए, क्योंकि भाई स्पीड देखो आप पूरी 20 और 10 के बीच में आ गई थी, तो 2 गियर डाउन करने बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। अभी भी तीसरा गियर है, चल सकते हैं। चौथा गियर डाल दिया भाई हमने, तीसरे गियर पे लगी है भाई बाइक, ठीक है। अब मोड़ा दोबारा, स्पीड कम हुई, देखो एक गियर डाउन किया, दूसरे पे आराम से मुड़ गई। मैंने क्लच पे कुछ किया नहीं भाई, क्लच पे हमको कुछ भी नहीं करना है, ये आप जान लो। क्लच पे हमको कुछ भी नहीं करना है, क्लच हमने नॉर्मल तरीके से छोड़ना है। जो धीरे धीरे छोड़ने वाला प्रोसेस है ना, वो पहली बारी में छोड़ना है आपको क्लच, ठीक है। दबाना कितना है, दबाना उतना ही है भाई जितना हम गियर को डालते टाइम दबाएंगे, देखो इतना पूरा, ठीक है। क्लच को पूरा ही दबाना है। अब देखो फिर से चौथा गियर लगा हुआ है, सामने स्पीड कम करनी पड़ेगी, 2 गियर डाउन करना है, तो कैसे करूँगा, क्लच दबाया, 2 गियर डाउन किया। देखो क्लच को हमको नॉर्मल ही छोड़ना है, क्लच को छोड़ने में कोई इशू नहीं है भाई इतना। देखो मैंने गियर डाला, भी तीसरा लगा, चौथा गियर डालूँ, देखो ऐसे छोड़ते हैं ना हम, पहली बारी में छोड़ते हैं भाई ऐसे धीरे धीरे करके। बट दूसरा तीसरा जब एक गियर आपका लग जाए, उसका दूसरे तीसरे गियर में आप इसको आसानी से ऐसे करके छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको फेस करने के लिए नहीं मिलने वाली, ठीक है। दोबारा मोड़ है, 2 गियर फिर से डाउन किया। देखो क्लच और रेस को एक साथ छोड़ना है, बस इसमें आपको दिक्कत आएगी, इसको और इसको एक साथ छोड़ना है। तो इसमें आप जब तक
परफेक्ट नहीं होते तब तक आप धीरे धीरे भी छोड़ोगे तो कोई चक्कर नहीं, बट क्लच को पूरा ही दबाना है और पूरा ही छोड़ना है मोड़ पे। देखो चौथा गियर लगा हुआ है, फिर से क्लच दबाया, 1-2 गियर डाउन किए, और देखो छोड़ने का तरीका देखा आपने, एकदम से छोड़ दिया, कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिली। तो भाई आज हम इतने ही मोड कवर अप करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मोड मैं आपको अगले पार्ट्स में दिखाऊंगा, क्योंकि भाई अगर मैं एकदम से आपको सब कुछ दिखा दूंगा ना, आप समझ रहे हो ना, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अगर हम एक साथ ही सब कुछ सीखने लग जाते हैं ना तो हमें दिक्कत आती है। आज मैंने आपको बताया डिटेल में कि कैसे मोड़ना है, गियर डाउन करना कितना इंपॉर्टेंट है भाई। देखा आपने, हर मोड पे कोई मोड ऐसा नहीं था भाई जिसमें मैंने गियर को डाउन नहीं किया, तो मोड पे आपको गियर को डाउन करना ही करना है। हाँ, जहाँ पे स्पीड कम नहीं हो रही है, जहाँ पे स्पीड आपको लगता है नॉर्मल है, तो वहाँ पे आप गियर को डाउन मत करो, बट जहाँ पे आप स्पीड को कम कर रहे हो वहाँ पे गियर को ज़रूर डाउन करो। और कितनी आसानी से मुड़ जाती है बाइक, आपने ये देखा ना गियर डाउन करने के बाद। तो भाई प्रैक्टिस करो गियर डाउन करने की। और क्लच को छोड़ने को लेके दिक्कत थी आपको कि क्लच को कैसे छोड़ना है भाई। जैसे हम गियर डालते हैं पूरा क्लच दबाते हैं, जैसे ही हम क्लच को छोड़ते हैं हम पूरा क्लच छोड़ देते हैं। बस इसी चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम गियर को डालेंगे तो पूरा क्लच दबाएंगे, जब हम गियर को डाल देंगे उसके बाद छोड़ने के लिए पूरा क्लच ही छोड़ना है। हाफ क्लच का इसमें कोई यूज़ नहीं है, तो उस चीज़ पे फोकस मत करो अभी कि हाफ क्लच को हम कैसे यूज़ करेंगे मोड पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मोड छोटा है तो एक गियर हॉट डाउन कर लो भले, बट कोशिश करो नॉर्मल तरीके से धीरे। जहाँ पे अगर आपको लग रहा है ना कि एकदम से पूरा क्लच छोड़ के नहीं मोड़ सकते, धीरे धीरे करके मोड़ लो। क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे तो बाइक भी धीरे धीरे आगे को बढ़ेगी, ठीक है। वैसे मैंने आपको क्लियरली बता दिया, वीडियो को ध्यान से देखो कहाँ पे मैंने कैसे छोड़ रहा हूँ क्लच को, जिससे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और भाई इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न बचता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई।